जी, क्या कहेंगे आप लोग? देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर, जो चार्जशीट दाखिल हुआ है जिसमें आप लोगों के नेता का नाम दिया गया है। इससे पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। जा रहा है, देश भर में कितने सारे चीज हो रहे हैं, लेकिन हमको लगता है अब ये संस्था सिर्फ कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप कांग्रेस के लोगों को कभी हमको कभी उसको हम लोग यहाँ पे ना, मतलब ये प्रोटेस्ट हमारा किसी को बचाने के लिए नहीं है, किसी को हम लोग किसी के ये के लिए नहीं खड़े हुए कि हम लोग किसी का, मतलब आपको जितना कार्रवाई करना करो, लेकिन संवैधानिक तरीके से करना चाहिए और इनका पारदर्शिता दिखना चाहिए। सबके लिए सारा चीज होना चाहिए, ये नहीं कि कांग्रेस के ऊपर ही सारा चीज आप किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि किस तरह से सारे संवैधानिक तंत्र का ये लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं और सब चीज को राजनीतिक रूप से ये लोग उपयोग कर रहे हैं। राजेश ठाकुर सर, लगातार आप लोग जो है पहले भी अगर पूछताछ हुई थी उस दौरान भी आप लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आते। चार्जशीट में जो नाम दाखिल हुआ है उसको लेकर भी देशव्यापी आप लोग भारत की सरकार घबराई हुई और डरपोक सरकार है। नरेंद्र मोदी डरपोक, अमित शाह डरपोक। जब भी हम कोई नई बात करते हैं, जब हम संविधान बचाने की बात करते हैं, तो लगातार इस तरह का प्रयास किया जाता है कि हमारी आवाज को कुंद किया जाए, हमारे नेताओं की छवि को खराब किया जाए। इस तहत एक बार फिर से प्रयास किया गया है। आपने देखा था किस तरह से झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हेमंत सोरेन जी थे, उनको मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भेजा गया था। 5500 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया था। नतीजा क्या निकला? नतीजा सिफर निकला। आज वो एक बार फिर से 56 विधायकों के साथ मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में हैं और जो लोग अहंकार भरते थे कि 56 इंच की छाती है, उसको 56 विधायकों के साथ हमने तोड़ने का काम किया था। उसी तरह से एक बार फिर पूरे देश में जो अहंकार है उसके खिलाफ एक आवाज उठी है। हम उसको आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और उनसे हम बात कर रहे थे और सभी अपना पक्ष जो है इस मामले को लेकर कांग्रेस वाले जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा 56 इंच का छाती है, उस छाती को हमने 56 विधायकों के साथ तोड़ने का काम किया। आपने देखा था कि जब झारखंड में चुनाव था, आदरणीय प्रदीप यादव जी हो, आदरणीय जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हो, सबों के घर पे इसी ईडी ने छापेमारी करके बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हम पहले से और मजबूत हुए। आपने देखा जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो लगातार इस तरह के प्रयास किए गए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी के दफ्तर में बुला करके बार बार पूछताछ किया जाता रहा। नतीजा क्या निकला? लोगों ने निर्णय लिया कि राहुल गांधी ही देश की आवाज है और एक मजबूत विपक्ष के रूप में उनको विपक्ष का नेता बनाने का काम किया। हम ईडी को चेतावनी देना चाहते हैं। बंधु तिर्की है दादा, देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में भी प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? देश के नागरिक हैं, जहां लगातार आदरणीय सोनिया गांधी और आदरणीय राहुल गांधी को फर्जी केस कर जिस तरह चार्जशीट किया जा रहा है, आखिर कौन सारा बदनाम किया जा रहा है? उनके लोकप्रियता से डर करके राहुल गांधी जी और कांग्रेस के केंद्र की सरकार जब राहुल गांधी चैलेंज करता है, जब कोई बात को देश को आगाह करता है, समझ में नहीं आ रहा है, मोदी डर करके ईडी को, सीबीआई को आगे करता है। नेशनल हेराल्ड और ये जब जो भी बात आज तक मोदी के द्वारा कहा गया है, राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया, वो बात सही है। और ये मोदी देश को बर्बाद करने में लगा कर बेच रहा है देश। अब आगे क्या करेंगे? आगे हमारे रणनीति बनाएंगे, संघर्ष करेंगे, ईडी हो, केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे बंधु तिर्की, जो अपनी बातों को बजा देंगे, इस केस को वापस लेना होगा। और मोदी जी, आप समझ जाइए कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आपके लिए तैयार खड़ा है। या तो गद्दी छोड़ो या इस हथियार देश में इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तरह तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है, तरह तरह के जो विरोध प्रकट करने का तरीका जो है वो सामने आ रहा है और
राजधानी रांची के ईडी जोनल कार्यालय जो है वहाँ पे भी प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है और हम तमाम बात करने का प्रयास बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं, और भी जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो विधायक दल के नेता हैं, प्रदीप यादव है विधायक दल के नेता। सर, इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई, अब चार्जशीट दाखिल हो चुका है, देशव्यापी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे आप लोग क्या चाहते? नहीं, हम सब दोनों तरह की चीजों में लगे हुए। एक तो न्याय के दरवाजे को भी खटखटाएंगे, न्यायालय के दरवाजे को, और दूसरे तरफ पूरे देश की जनता को यह बता रहे हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से, ईडी सीबीआई को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उनके हथियार के रूप में उपयोग हो रहे हैं। जिस केस में 1 रुपये का लेन देन नहीं है, 1 इंच जमीन का हेरा फेरी नहीं है, एक संपत्ति का हेरा फेरी नहीं है, ऐसे केस में चार्जशीट करना राजनीति से प्रेरित है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के बढ़ते कदम को रोकने का प्रयास है, राहुल जी के बढ़ते कद को छोटा करने का प्रयास है। हम सड़क पर भी लड़ेंगे और न्यायालय में भी लड़ेंगे। आप लोग जो संघर्ष है वो जारी रहेगा? बिल्कुल, ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक इस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। जारी रहेगा। पूर्व केंद्र मंत्री सुबोध कांसा है सर, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं? तमाम जो नेता थे उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वक्त आएगा जब ये जो जितने पूंजीपतियों के दलाल और हत्या के जो है वो जिम्मेवार लोग, तड़ीपार लोग, जो लोग देश चला रहे हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा और उनको जवाब लेने के लिए देश के लोग खड़ा रहेंगे। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये दोनों ऐसे नेता हैं। सोनिया गांधी को 2004 में प्रधानमंत्री घोषित किया गया था, वो नहीं बनी। दुनिया में कोई मिसाल नहीं है इस तरह की। राहुल गांधी अगर चाहते तो 2010 में मनमोहन सिंह, प्रणव दास सब ने मिलकर उनको कहा कि आप प्रधानमंत्री बनिए, वो नहीं बने, पदयात्रा करते रहे देश का। ऐसे व्यक्ति को चार्जशीट के तुम डराना चाहते हो? जो शहीदों का परिवार है इंदिरा गांधी के, जिनकी हत्या हुई, राजीव गांधी पिता की हत्या हुई, और उनको आप डराना चाहते हो? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो संविधान की धज्जी उड़ा के इन्होंने वक्फ का कानून बनाया, उसके विरोध में पूरा देश खड़ा है, पूरे देश खड़ा है, पूरा अफरा तफरी है। उससे भटकाने के लिए लोग ये सारा ढोंग रचने का काम किया है। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया और गुजरात में ये सब से हटाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी को एक बार बेईमान बन करके इनको मेंबरशिप खत्म कर चुका, लेकिन ठेंगा दिखा दिया देश ने और थूक के चाटना पड़ा। इसलिए हम लड़ेंगे, रोड पे लड़ेंगे। हम लोग बहुत जेल गए हैं, एक बार मोदी का भी सरकार देखते हैं कि इनके जेल में कितना ताकत है। ये लड़ाई लड़ेंगे, वोट से लड़ेंगे, जमीन से लड़ेंगे, पार्लियामेंट में लड़ेंगे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।